भाजपा के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव आयोग को जो निर्देश देते हैं उसी के आधार पर चुनाव आयोग काम कर रहे हैं। जिस अधिकार को भारत सरकार के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा वंचित करने की व्यवस्था की गई है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये बीमारू स्टेट है और बिहार का मुख्यमंत्री बीमार है, इसी के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है 31 दिनों के अंदर में 10/11 को दिया गया मतदाता सूची परीक्षण के लिए। उसके खिलाफ 9 जुलाई को बिहार बंद का घोषणा किया गया है। लोकसभा कितने दिन पहले खत्म हुआ, उस समय इस पर एक्शन लेना था। आदरणीय पारा जी ने जो मिशन लिया, ये चीज के पूरे देश में विरोध होगा और हर एक व्यक्ति विरोध करेगा। इस चीज पर चुनाव आयोग ध्यान देते, ये समझ रखते, इसके लिए 1 साल कम से कम समय चाहिए था। ये इतना धड़बड़ी कर दिए कि लोग तब करने लगे। चुनाव आयोग, न्यायालय, इस सब पर विश्वास उठेगा, आदमी तक कहाँ जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग के इसमें पुनः विचार करनी चाहिए। अन्यथा पार्टी हमारी कही दिया कि यहाँ से लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक जाएंगे। निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल प्रदर्शन है। 9 जुलाई को तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस पार्टी, वामदल के बाद अब पशुपति कुमार पारस ने भी इस बिहार बंद का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन है, ऐसे में हमारी पार्टी हर तरह से लड़ाई लड़ेगी, आंदोलन का समर्थन करते हैं। बिहार बंद में तमाम कार्यकर्ताओं से अपील किया कि सभी लोग लाठी गोली खाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहिए। कोर्ट जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, लेकिन मनमानी चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को नहीं करने देंगे। पशुपति कुमार पारस अपने तमाम नेताओं के साथ मीटिंग किए, वहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सूरजभान सिंह वो भी थे, उन्होंने भी इस बिहार बंद का समर्थन किया। कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग चढ़ बढ़कर इस बिहार बंद को सफल बनाइए। जो सरकार है उस तक ये बात जो है पहुंचनी चाहिए। चुनाव आयोग को एहसास होना चाहिए कि जो फैसला लिया गया है वोटर वेरिफिकेशन को लेकर, वो फैसला जनता के हित में नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, राष्ट्रीय लोजपा के सुप्रीमो, और सूरजभान सिंह, उनके पूरे बयानों को आप सुनिए। अंग्रेज चला गया, सरकार जो है भाजपा के सरकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, किसी भी जात धर्म के लोग हों, शोषित हों, गरीब हों, किसानी हों, पूरी जाति के लोग हों, सभी लोगों को, राजा हो या रंग हो, सभी लोगों को एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार है। जिस अधिकार को भारत सरकार के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा वंचित करने की व्यवस्था की गई है और उसका माध्यम बना दिया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, समाजवादी ने ठीक कहा कि चुनाव आयोग भाजपा गठबंधन की पार्टी हो गई है। भाजपा के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव आयोग को जो निर्देश देते हैं उसी के आधार पर चुनाव आयोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, आपका उस पूरे देश का मतदाता सूची ठीक था। फिर 2025 में दिल्ली का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, क्या उसमें ठीक था? आज के बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर है। एनडीए गठबंधन की सरकार के विरोध में हवा है। पूरे बिहार में 80 से 90% लोग एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार को बदलवाने का निश्चय लिया। हमने, हमारी पार्टी ने, हम लोग 25 जिला में हम लोग भ्रमण किए और सभी जगह से, खासकर जो हमारा वोटर और सपोर्टर है, सभी लोग की राय हुई कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये बीमारू स्टेट है और बिहार का मुख्यमंत्री बीमार है। बिहार का मुख्यमंत्री बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है और बिहार में कुछ ही लोग जो सरकारी पदाधिकारी है बिहार में सत्ता पर काबिज हैं। इसी के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है 31 दिनों के अंदर में
10/11 को लिया गया मतदाता सूची परीक्षण के लिए, उसका हमारी पार्टी हम विरोध करते हैं, उस विरोध करते हैं। उसके खिलाफ यदि उसको न्यायालय दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, हमारी पार्टी न्यायालय भी जाएंगे, चाहे हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। और तमाम विपक्ष के द्वारा 9 जुलाई को बिहार बंद का घोषणा किया गया है। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता कर रहे हैं, आज मैं आप तमाम लोगों को तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जिला, सभी जिला के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, दलित सेना के जिलाध्यक्ष हैं, दलित के पदाधिकारी हैं, दलित सेना के सभी लोगों की राय है। और सभी लोगों को मैं निश्चित रूप से आग्रह करता हूँ कि 9 जुलाई को जो बिहार बंद का विपक्षी के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा बिहार बंद की घोषणा की गई है, उसमें हमारी पार्टी 100 समेत पूरे बिहार में हम लोग सम्मिलित होंगे। और हमारा जिलाध्यक्ष, हमारे टीम के पदाधिकारी, सब लोग हम लोग भी शांतिपूर्वक बिहार में प्रदर्शन करके बिहार बंद का हम लोग घोषणा करते हैं। आज इस बैठक को कहना है और तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि उस दिन सभी लोग अपना अपना काम छोड़ के और बढ़ चढ़ करके पूरे जिला में बंद का समर्थन करिए। और बंद के लिए लाठी भी खाना पड़े, गोली भी खाना पड़े, उसके लिए आप तमाम साथी तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कही दिए, आदरणीय नीचोड़ी जी कही दिए, आदरणीय केशव जी कही दिए, सरवण पाल जी कही दिए। मेरा इससे एक सुझाव है चुनाव आयोग का, ये काम इनको लोकसभा खत्म हुआ उस समय जैसे करते सालों समय में काम, ये अपने दिमाग से सोचने अच्छे हैं। लोग जो है उसको बुझाना है गलत है, इसके लिए समय चाहिए उनको। लोकसभा कितने दिन पहले खत्म हुआ, उस समय इस पर एक्शन लेना था। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी जो आदरणीय पारस जी ने जो डिसीजन लिया कि ये चीज के पूरे देश में विरोध होगा और हर एक व्यक्ति विरोध करेगा, इस चीज पर चुनाव आयोग ध्यान देते, ये समझ रखते। इसलिए 1 साल कम से कम समय चाहिए था। ये इतना गड़बड़ी में कर दिए कि लोग तब करने लगे चुनाव आयोग, न्यायालय, इस सब पर विश्वास उठेगा, आदमी तक कहाँ जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग के इसमें पुनः विचार करनी चाहिए। अगर पार्टी हमारी कही दिया कि यहाँ से लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक जाएंगे, न्यायालय का के लिए है, जो गलत काम देश में होता है उसके लिए है। और इस पर ठीक से अगर सरकार नहीं सुधरी, चुनाव आयोग नहीं सुधरे, तो न्यायालय जाएगा। ये हमारी पार्टी इस चीज के लिए पीछे की मंशा क्या लग रही है आपको? चुनाव आयोग के पीछे की मंशा क्या है? ये जो फैसला लिया गया, मंशा क्या है चुनाव आयोग का? ये चीज का चुनाव आयोग तो सबसे वंचित है, वो स्वतंत्र है। उनको 1 साल पहले ये डिसीजन लेना चाहिए था, अभी क्यों लिए? 1 महीना 2004 संहिता ले गया, लोग जिससे की ये समूचे बिहार में बाढ़ आया हुआ कैसे करेगा? जहाँ नाव का दुनिया का एक कागज निकालने की जन्म प्रमाण पत्र। इसलिए जो हमारे राष्ट्रीय थे फैसला ले, हम सभी साथी बिहार के लोग, पूरे देश के लोग इनका समर्थन करते हैं।